बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, क्लास 11th में न्यू बुक एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे। इसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट क्यूब रूट्स ऑफ। लास्ट में हमने एग्जांपल में यूनिटी के फाइंड किया, अब हमारे पास नंबर्स हैं, हमने इनके क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्यूब रूट निकालने हैं 8 के। तो स्टूडेंट जिसके भी क्यूब रूट निकालना है तो सबसे पहले उसको लेट करेंगे, इसकी पावर 1/3 लेंगे। अब स्टूडेंट दोनों तरफ से क्यूब रूट खत्म करने के लिए क्यूब लेंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने लगूँ एक्स क्यूब इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब ये 8 पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे, एक्स एक्स का क्यूब और 8 का क्यूब। 8 जो है ये 2 का क्यूब होता है, अगर हम इसका एलसीएम फाइंड करें 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब एलसीएम फाइंड करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे अगर फॉर्मूला क्लोज ओपन करेंगे, a माइनस बी ए की 2 प्लस ए बी जमा बी की 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्लोज था, इसको ओपन कर दिया। अब स्टूडेंट फॉर्मूला ओपन करने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड नंबर पे x का स्क्वायर जमा 2x जमा 4 इक्वल टू 0। अब सुन ये 2 नेगेटिव राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये पहली वैल्यू आ गई। स्टूडेंट एक वैल्यू आ गई x की इक्वल टू 2। अब सेकंड को सोल्व करते हैं। स्टूडेंट अब यहाँ पे अगर फैक्टराइजेशन करें, मल्टीप्लाई करें, 4 है प्लस करो 2 है, तो ये फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, लिहाजा हम इस वैल्यू पे क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाएंगे, लगाएंगे। स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, a की वैल्यू x से मल्टीप्लाई हो रहा है 2, b की वैल्यू कांस्टेंट हम 4, c की वैल्यू। अब स्टूडेंट पहली वैल्यू 2 आ गई, अब जो दूसरे रूट्स होंगे तो वो 2 मेगा स्क्वायर होंगे, तो ये पहला जो आंसर आएगा दूसरे रूट्स इसके मल्टीपल होंगे, ये भी आपने याद रखना एमसीक्यूज के लिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। अब स्टूडेंट जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दी, यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे, वो है 2, ये माइनस 2 जमा माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4 आ जाएगी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1। अब नेक्स्ट रूट आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाय 2। अब उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा 4 में से 16 निकालेंगे तो माइनस 12। अब स्टूडेंट स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया, तो स्टूडेंट ये माइनस खत्म करेंगे तो बाहर अयोटा आ जाएगा, माइनस 2 जमा माइनस अंडर रूट 12 अयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो ये जब हम यहाँ पे 12 कैल्शियम लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे एक दफा सेकंड वैल्यू को फर्स्ट में ऐड कर देंगे और एक दफा माइनस कर देंगे। अब स्टूडेंट जब ऐड माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 -2 प्लस 2 अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, और एक दफा माइनस करेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2 -2 अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट ये जो पहली है इसमें से अगर हम 2 कॉमन लें तो स्टूडेंट ये ब्रैकेट में बचेगा -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। दूसरी में से कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 2 कॉमन -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट ये जो पहली वैल्यू 2 एज इट इज, अगर याद हो वैल्यूज लास्ट टाइम हमने एग्जांपल्स की थी तो उसमें पढ़ी थी -1 प्लस के रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, इसको कहते हैं ओमेगा। एक वैल्यू आ गई स्टूडेंट एक्स इक्वल टू ओमेगा, दूसरी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट एक्स इक्वल टू 2 -1 माइनस के रूट 3 अयोटा बाय 2, ये किसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर की। और स्टूडेंट ये हमारे 3 रूट्स आ गए। अब आपने यहाँ पे गौर किया, पहली वैल्यू एक्स की 2 थी, दूसरे रूट्स क्या हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये स्टूडेंट इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होते होंगे और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट -8। अब स्टूडेंट -8 के भी क्यूब रूट्स निकालने हैं। सबसे पहले तो हम इसे लेट करेंगे, x इज इक्वल टू -8 की पावर 1/3। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब हम दोनों तरफ क्यूब लेंगे x क्यूब इक्वल टू आ जाएगा -8 के, -8 लेफ्ट साइड पे आके +8 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला अगेन अप्लाई करेंगे, x x का क्यूब और 8 का एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 2 का क्यूब। जी स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी, ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू 2 प्लस बी का स्क्वायर यानी 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट फार्मूला अप्लाई हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट a प्लस बी
इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी जमा बी का स्क्वायर। अब स्टूडेंट दोनों को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, पहले x प्लस टू को जीरो के इक्वल, फिर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट टू प्लस का राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस टू एक वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टूडेंट इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला गेन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, ए की वैल्यू x से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस टू, बी की वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म है स्टूडेंट 4, सी की वैल्यू। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले में x इक्वल टू माइनस बी जमा माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू है स्टूडेंट 2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटू माइनस टू जमा माइनस b की वैल्यू अगेन स्टूडेंट माइनस टू का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू स्टूडेंट a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट प्लस आ जाएगा, 2 प्लस माइनस माइनस टू का स्क्वायर 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे 2 प्लस माइनस 4 में 16 निकालेंगे माइनस 12 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे इसके एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस, पहले अयोटा खत्म करेंगे, अंडर के अंदर से माइनस खत्म करेंगे अयोटा। अब नेक्स्ट वन ये 2 प्लस माइनस जब हम 12 की सिंप्लीफिकेशन करेंगे ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट वन एक दफा 2 अंडर रूट 3 अयोटा को 2 में प्लस करेंगे और एक दफा माइनस। अब नेक्स्ट वन प्लस माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 और एक दफा माइनस करेंगे 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट वन सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो पहले दो में से देखा जाए 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाय 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाय 2। अब स्टूडेंट हमने एक वैल्यू पढ़ी थी कि ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाय 2। अगर हम स्टूडेंट माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाय 2। अब स्टूडेंट 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाय 2 किसकी वैल्यू है माइनस ओमेगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस ओमेगा। तो स्टूडेंट ये वाली वैल्यू 1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा बाय 2 इसकी वैल्यू भी हमने वेरीफाई की थी, तो ये स्टूडेंट ये कुछ इस तरह की बनेगी कि ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू माइनस ओमेगा का स्क्वायर, तो 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट हमारे पास क्यूब रूट्स के आगे क्यूब रूट्स ऑफ किसके स्टूडेंट -8 के, पहला रूट आया -2, दूसरा रूट आया -2 मेगा, तीसरा रूट आया -2 मेगा का स्क्वायर और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इसमें -27 के क्यूब रूट्स निकालने हैं। सबसे पहले स्टूडेंट इसे लेट करेंगे x इक्वल टू -27 की पावर 1/3। अब स्टूडेंट दोनों तरफ क्यूब लेंगे, x क्यूब इक्वल टू -27 लेफ्ट साइड पे आके +27 इक्वल टू 0, x का क्यूब 27 3 का क्यूब इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी, ए की वैल्यू एक्स बी की वैल्यू 3 तो ये -3x और बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। डायरेक्ट फार्मूला स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, ए क्यू प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एक दफा x प्लस 3 को 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट करेंगे, सेकंड नंबर पे x स्क्वायर -3x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब 3 पॉजिटिव है, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, x इक्वल टू -3। अब यहाँ पे स्टूडेंट फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू, x का कोफिशिएंट b, कांस्टेंट टर्म c, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है स्टूडेंट x इक्वल टू -b जमा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। अब वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट b की वैल्यू यहाँ पे -3 तो ये आ जाएगा माइनस इंटू -3 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1। अब नेक्स्ट वन इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर प्लस 9, 4 9 दा 36 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट जब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे 9 में से 36 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -27 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस खत्म करेंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट 3 प्लस माइनस 27 का स्क्वायर रूट अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट वन यहाँ पे आ जाएगा ये 27 की सिंप्लीफिकेशन 3 प्लस माइनस 27 का एलसीएम लेंगे तो ये स्टूडेंट एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 3 अंडर रूट के अंदर अयोटा डिवाइड बाय 2। अब नेक्स्ट वन एक दफा 3 अंडर रूट 3 अयोटा को
3 में ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड हो एक दफा माइनस, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2, और एक दफा स्टूडेंट माइनस कर देंगे, आ जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस 3 अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ऊपर वाली वैल्यू में से 3 कॉमन, ये आ जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे स्टूडेंट 3 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट 1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाई 2, ये किसकी वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर की, तो स्टूडेंट 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाई 2 ये किसकी वैल्यू है माइनस ओमेगा की, स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई माइनस ओमेगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 3 ओमेगा। तो लास्ट स्टूडेंट्स क्यूब रूट्स के आगे सोल्यूशन साइड में लिख देते हैं, पहला रूट -3, दूसरे रूट उस -3 के मल्टीपल होंगे, -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट पार्ट नंबर 4, इसमें स्टूडेंट हमने क्यूब रूट फाइंड करने 64 के। सबसे पहले नेक्स्ट स्टूडेंट एक्स लेट कर लेते हैं 64 की पावर 1/3 क्यूब रूट, क्यूब लेंगे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 64। अब स्टूडेंट 64 पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव। अब 64 इवन नंबर है स्टूडेंट, तो एक ही नंबर का क्यूब होता हुआ 4 इज इक्वल टू 0। ए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 0। एक दफा स्टूडेंट x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, सेकंड नंबर पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 को 0 के इक्वल। अब स्टूडेंट ये 4 नेगेटिव, राइट साइड जाके पॉजिटिव, x इक्वल टू 4 आ गया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट जो है स्टूडेंट a की वैल्यू 1, x का कोफिशिएंट है 4, b की वैल्यू कांस्टेंट टर्म है स्टूडेंट c। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, x वेरिएबल x है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू है 4 माइनस 4 जमा माइनस b का स्क्वायर यानी b की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, फिर a की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एक रूट आ गया 4, दूसरा रूट क्या होगा हमारा 4 मेगा स्क्वायर, ये याद रखना स्टूडेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 का स्क्वायर रूट माइनस 4 जमा माइनस डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा स्टूडेंट। अब 16 में से 64 निकालेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा -48 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम लेंगे, स्टूडेंट माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बाहर अयोटा आ जाएगा, -4 जमा माइनस 48 का स्क्वायर रूट अयोटा डिवाइड बाय 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे 48 का जब एलसीएम लेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाय 2। अब स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पे एक दफा 4 स्क्वायर रूट 3 अयोटा को -4 में ऐड कर देंगे और 2 पे डिवाइड, और एक दफा स्टूडेंट माइनस कर देंगे, -4 स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाई 2। अब स्टूडेंट जो पहली जो है इसमें से अगर देखा जाए 4 कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाई 2। यहाँ से स्टूडेंट 4 कॉमन लेंगे, आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाई 2। अब स्टूडेंट ये जो पहली ब्रैकेट में वैल्यू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाई 2, ये किसकी वैल्यू है ओमेगा की। अब स्टूडेंट जो दूसरी वैल्यू है -4 -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाई, ये किसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की। अब स्टूडेंट सो देखा जाए हमारे रूट्स जो है ये 4 मेगा स्क्वायर ये आ गए। अब स्टूडेंट पहला रूट था 4, दूसरे जो है ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होंगे 4 मेगा स्क्वायर, और स्टूडेंट ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 जो है ये बुक में मिस्टेक है, -625 के क्यूब रूट्स नहीं फाइंड हो सकते, अगर 125 होता तो उसके क्यूब रूट पॉसिबल थे। अब स्टूडेंट यहाँ पे आंसर बनाने के लिए यहाँ पे थर्ड पार्ट था -27 के साथ। अब स्टूडेंट इसको हम 5 वाला पार्ट जिसको +27 के साथ सोल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये मिस्टेक, अगर इसके क्यूब फोर्थ रूट्स हो सकते हैं, फोर्थ रूट्स क्यूब रूट्स पॉसिबल नहीं है, ये मिस्टेक है क्वेश्चन में। अब स्टूडेंट 5 वाला पार्ट 27 के क्यूब रूट निकालने, लेट की x इज इक्वल टू 27 की पावर 1/3। अब स्टूडेंट दोनों तरफ क्यूब लेंगे, ये x क्यूब इक्वल टू 27। अब स्टूडेंट 27 लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x का क्यूब 3 27 3 का क्यूब इक्वल टू 0, x -3
एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 3x प्लस बी का स्क्वायर 9 इक्वल टू 0। एक दफा स्टूडेंट एक्स माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 माइनस का राइट साइड पे जाके प्लस। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 9। अब स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस बी जमा माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। अब स्टूडेंट बी की वैल्यू है यहाँ पे 3, माइनस 3 जमा माइनस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 1। क्या आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 3 जमा माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 9 दा 36 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट 9 में से 36 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 27। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 27 का स्क्वायर रूट और उसके बाद स्टूडेंट डिवाइडेड बाई 2। ये माइनस खत्म करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर से तो अयोटा आ जाएगा माइनस 3 जमा माइनस 27 का स्क्वायर रूट अयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट 27 की जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब एक दफा स्टूडेंट 3 अंडर 3 अयोटा को माइनस 3 में ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड और स्टूडेंट एक दफा माइनस कर देंगे माइनस 3 अंडर 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट पहली वैल्यू में से 3 कॉमन निकालते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस अंडर 3 अयोटा डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से स्टूडेंट कॉमन निकालेंगे 3 तो ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाई 2। अब स्टूडेंट ये जो 3 एज इट इज ब्रैकेट के अंदर वैल्यू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये किसकी वैल्यू ओमेगा की, और ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है स्टूडेंट ये किसकी है ओमेगा स्क्वायर की। तो सो हमारा सोल्यूशन सेट पहला क्यूब रूट 3 था, दूसरा 3 ओमेगा, तीसरा 3 ओमेगा की 2। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं इनमें सम ऑफ रूट्स और क्यूब रूट्स प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का फार्मूला स्टूडेंट ये इसमें दो फार्मूले यूज होंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ स्टूडेंट ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए हमारे पास वैल्यू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 इसको सोल्व करना है। स्टूडेंट ये पहली जो दो वैल्यूज है 1 प्लस ओमेगा, हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हमने 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव राइट साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ओमेगा की 2 की पावर 8 माइनस ओमेगा स्क्वायर स्टूडेंट ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा 2 की पावर 8। अब स्टूडेंट दोनों मल्टीप्लाई पावर ए का पावर लैदा लैदा कर देंगे, पहले माइनस 2 की पावर 8 लैदा होगी फिर ओमेगा 2 की पावर 8 लैदा होगी। अब स्टूडेंट माइनस 2 को अगर हम 8 टाइम्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इवन है 256। अब 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा 16। अब स्टूडेंट ओमेगा 16 की हमें वैल्यू नहीं पता, सिंगल है, हमने यहाँ पे 3 का मल्टीपल बनाना है तो ओमेगा 16 के प्रीवियस वैल्यू ओमेगा 15 मल्टीप्लाई ओमेगा। अब स्टूडेंट ओमेगा 15 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 और इसकी पावर क्या लिखेंगे 5 ओमेगा। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसके बराबर है 1 की पावर 5 इंटू ओमेगा। अब स्टूडेंट 1 की पावर 5 1 आंसर आएगा, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 ओमेगा ही आएगा और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, इसमें हमने सोल्व करना है ओमेगा 28 प्लस ओमेगा 29 प्लस 1। अब स्टूडेंट ओमेगा 28 3 का एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है, इसके करीब 3 की जो पे एग्जैक्ट डिवाइड होती है 27। ओमेगा 28 को लिख देते हैं ओमेगा 27 मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा 29 को लिख देते हैं स्टूडेंट ओमेगा 27 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट ओमेगा 27 है, 27 3 का मल्टीपल है, इसको हम लिख देंगे स्टूडेंट ओमेगा 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई ओमेगा 27 को लिख देंगे स्टूडेंट ओमेगा 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इसको कहते हैं 1 की पावर 9 मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 3 1 की पावर 9 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब 1 को 9 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई ओमेगा आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 0 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, इसमें हमने फाइंड करनी है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट अरेंजमेंट करते हैं, पहली ब्रैकेट में अरेंजमेंट है 1 प्लस ओमेगा शुरू में है माइनस ओमेगा स्क्वायर, सेकंड ब्रैकेट में देखा जाए 1 में से ओमेगा माइनस हो रहा है, इसको अरेंज करते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा की 2 माइनस ओमेगा। अब स्टूडेंट जो पहली
ब्रैकेट में दो वैल्यूज है, 1 प्लस ओमेगा, इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे ये होती है माइनस ओमेगा की 2 माइनस ओमेगा की 2। अब स्टूडेंट जब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की बात करें, हमारे पास फॉर्मूला था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हमने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी तो ओमेगा राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, माइनस ओमेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस, माइनस वन ओमेगा माइनस 2 ओमेगा। अब स्टूडेंट माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 टू द 4, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बेस सेम है तो ये स्टूडेंट पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, और स्टूडेंट 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 और 5, अगर हम अब यहाँ पे स्टूडेंट बुक में थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पे इसके शुरू में -1 माइनस नहीं था। अब स्टूडेंट अगर माइनस नहीं लगाएंगे उस तरीके से सोल्व करेंगे तो आंसर कुछ और बनेगा, पीछे वाला नहीं आएगा, 0 बन जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव साइन है, अब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है तो ये माइनस खत्म करेंगे तो योटा आ जाएगा बाहर, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7, यहाँ पे भी स्टूडेंट माइनस खत्म करेंगे बाहर योटा आ जाएगा ओवर 2 की पावर 7। अब स्टूडेंट इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है पावर के अंदर ये किसकी है, ओमेगा की, ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 7। ये वैल्यू स्टूडेंट जो पावर के अंदर ये किसकी है, ओमेगा की 2 की। अब ओमेगा की पावर 7 कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट, ओमेगा की पावर 7 को स्टूडेंट 6 से अलहदा कर देंगे, ओमेगा अलहदा, अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा की पावर 14। अब ओमेगा 6 जो है स्टूडेंट इसको लिख देंगे ओमेगा 3 की पावर 2, 3 की मल्टीपल बनानी है, इस ओमेगा 14 को लिख देंगे स्टूडेंट 12 अलहदा, ओमेगा स्क्वायर लेदा, ओमेगा क्यूब 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा को 12 को लिख देंगे ओमेगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा, ओमेगा की पावर 3 की पावर 4 लेंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट 1 की पावर 4 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा स्टूडेंट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और स्टूडेंट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर हम याद हो आपको, अगर हमने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना है तो 1 प्लस का राइट साइड पे जाके माइनस, ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसी तरह पार्ट नंबर जो 5 था इसके शुरू में बुक में माइनस नहीं लिखा स्टूडेंट, ये मिस्टेक है, यहाँ पे -1 लिखना है, अगर हम -1 नहीं लिखेंगे स्टूडेंट इसका आंसर भी चेंज आएगा। अब स्टूडेंट -1 प्लस, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस खत्म करेंगे बाहर योटा आ जाएगा, यह आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 योटा की पावर 5, यहाँ पे स्टूडेंट माइनस खत्म करेंगे बाहर योटा आ जाएगा, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 योटा की पावर 5। अब स्टूडेंट जो ओमेगा है उसकी वैल्यू थी -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 योटा डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, इसका मतलब है 2 मेगा क्या होगा स्टूडेंट -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा, तो ये किसकी वैल्यू स्टूडेंट 2 मेगा की, इसकी पावर 5 होगी, प्लस स्टूडेंट इसकी वैल्यू पुट करेंगे, मेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 योटा डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो स्टूडेंट -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा, ये किसकी वैल्यू होगी 2 मेगा स्क्वायर की, आ जाएगा स्टूडेंट 2 मेगा स्क्वायर की पावर 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 की पावर 5 भी लैदा होगी, 2 की पावर भी लैदा 5, ओमेगा की पावर 5 भी लैदा, 2 की पावर 5 लैदा होगी, ओमेगा 2 की पावर 5 भी अलहदा, 2 की पावर 5 आंसर आता है स्टूडेंट 32, ओमेगा 5 को लिख देंगे ओमेगा की क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, 2 की पावर 5 32, ओमेगा 5 को लिख देंगे स्टूडेंट ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, 35 2 एज इट इज, ओमेगा का क्यूब 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, 32 एज इट इज, ओमेगा का क्यूब 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। अब 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट 32 आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, और यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा 32 ओमेगा का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट 2 5 10 होगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट ओमेगा की पावर 10, तो ओमेगा 9 अलहदा हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा आएगा, यहाँ पे ओमेगा ये 1 मल्टीप्लाई ओमेगा, ये आ जाएगा 32 ओमेगा, और दोनों में से स्टूडेंट 32 कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल है -1 के, 32 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 32, ये आंसर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ओमेगा 2 5 10, ओमेगा 9 लैदा कर दी, ओमेगा को लैदा कर दी, ओमेगा क्यूब का आंसर 1 होगा स्टूडेंट, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा, दोनों में से 32 कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल -1 32 से मल्टीप्लाई होगा तो -32, और ये हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किए 11 मैथ व्यू बुक, जिसमें हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और फिर उसके बाद वैल्यूज को पुट करके सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को पुट करके हमने एवेलुएट करना था। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।